27 फरवरी 2002, एक तारीख जो इतिहास में दर्ज है। आग, चीखें और फिर खून। गोधरा स्टेशन पर जली एक ट्रेन और फिर भड़क उठा पूरा गुजरात। हजारों लोग मारे गए, सैकड़ों औरतें, बच्चे, बूढ़े। लेकिन सवाल एक ही था, क्या ये सब अचानक हुआ या एक साजिश थी? और सबसे बड़ा सवाल, कहाँ थे उस वक्त के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी? क्या वो निर्दोष थे या कुछ छुपा रहे थे? आज हम खोलेंगे वो फाइल जिससे बंद समझा गया। यह है गुजरात 2002 की क्राइम स्टोरी। सुबह का समय था। साबरमती एक्सप्रेस ट्रेन में कार सेवक अयोध्या से लौट रहे थे। गोधरा स्टेशन पर ट्रेन कुछ देर रुकी और तभी एक डिब्बे में अचानक आग लग गई। 59 लोग जिंदा जल गए, औरतें, पुरुष, बच्चे। सरकार ने तुरंत कहा ये एक साजिश थी। कहा गया मुसलमानों की भीड़ ने पेट्रोल डालकर आग लगाई। गोधरा केस में कई मुसलमान युवक गिरफ्तार हुए, लेकिन यही घटना बन गई आने वाली तबाही की वजह। गोधरा के अगले ही दिन गुजरात की फिजा बदल गई। अहमदाबाद से लेकर बड़ोदरा, सूरत से लेकर पंचमहल तक हर जगह से आगजनी, लूटपाट और हत्याओं की खबरें आने लगी। हजारों घर जला दिए गए, सैकड़ों महिलाएं गैंग रेप की शिकार हुई। लगभग 1000 से ज़्यादा लोग की जान चली गई, जिनमें ज़्यादातर मुसलमान थे। लेकिन पुलिस प्रशासन चुप था। कई जगहों पर पुलिस मुकदर्शक बनी रही। कहा गया दंगाओं को खुली छूट थी। मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी पर सवाल उठे, आरोप लगे। उन्होंने दंगे रोकने पर जानबूझकर देरी की। कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया 28 फरवरी की सुबह एक मीटिंग में मोदी ने पुलिस से कहा, हिंदुओं का गुस्सा स्वाभाविक है, उन्हें शांत होने दो। इस मीटिंग में कुछ बड़े अधिकारी और नेता मौजूद थे। क्या ये सच था? अगर हाँ, तो सिर्फ लापरवाही नहीं, एक क्राइम था। पूर्व डीजीपी आरपी श्रीकुमार, संजीव भट्टा जैसे अफसरों ने भी मोदी पर गंभीर आरोप लगाए, लेकिन उनके दावे कोर्ट में साबित नहीं हो पाए। अहमदाबाद की गुलमार्ग सोसाइटी, जहां पूर्व सांसद एहसान जाफरी समेत 69 लोग जिंदा जला दिए गए। उनकी पत्नी जाकिया जाफरी लड़ती रही 20 सालों तक। उन्होंने कहा ये दंगे थे। उन्होंने मोदी पर और 63 अधिकारियों पर केस किया। उनका केस गया सुप्रीम कोर्ट तक। फिर बनी एसआईटी, स्पेशल इन्विटेशन टीम। एसआईटी ने जांच की, मोदी से घंटों पूछताछ की, फिर आखिर में कहा नरेंद्र मोदी पर कोई आपराधिक साजिश का सबूत नहीं है। 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने भी यही कहा। एसआईटी ने सब कुछ देखा, कोई गलती नहीं मिली, मोदी निर्दोष हैं। मोदी को एसआईटी ने क्लीन चिट दे दी, लेकिन आलोचकों ने कहा एसआईटी पर दबाव था। पूर्व आईपीएस अफसर संजीव भट्ट, जिन्होंने मोदी पर आरोप लगाए थे, उन्हें बाद में झूठे केस में जेल भेज दिया गया। हर्ष मंदर, तिस्ता, शीतलवाड़ जैसे एक्टिविस्ट्स पर भी केस हुआ। सरकार ने कहा झूठ फैलाया गया, देश को बदनाम किया गया। तो क्या ये जांच निष्पक्ष थी या सत्ता का इस्तेमाल हुआ? ये आज भी बहस का विषय है। जहां एक ओर इंसाफ की पुकार थी, वहीं दूसरी ओर नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता बढ़ती गई। 2002 के बाद उन्होंने गुजरात में फिर से चुनाव जीते और 2014 में देश के प्रधानमंत्री बने। दंगे उनकी छवि पर दाग जरूर थी, लेकिन कोर्ट की क्लीन चिट ने उन्हें मुक्त कर दिया और लोगों ने उन्हें विकास पुरुष बना दिया। 2002 की आग में सैकड़ों परिवार जल गए, जिनके अपने मारे गए वो आज भी जवाब ढूंढते हैं। क्या यह सिर्फ दंगा था या राज्य प्रायोजित का हिस्सा? क्या एसआईटी सही था
या सच्चाई दबाई गई? कोर्ट ने मोदी को निर्दोष बताया, लेकिन इतिहास में कुछ सवाल अब भी जीवित हैं। कौन जिम्मेदार था? क्यों मारे गए इतने लोग? क्या सत्ता हमेशा निर्दोष होती है? कहानी खत्म नहीं हुई, सिर्फ बंद हो गई। फाइलें बंद है, लेकिन जख्म आज भी ताजा है। यह थी गुजरात 2002 की कहानी, जिसमें सच्चाई, साजिश और सत्ता सब एक साथ थे। आपका क्या मानना है? क्या मोदी निर्दोष हैं? यह कहानी अब भी बाकी है।